नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक शांठिया AIR इंडिया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पूरी दुनिया जिस हृदय को लेकर अपने जीवन को संचालित कर रही है, उसी हृदय को बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। आजकल जिस तरह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उसमें हर आदमी को अपने हृदय को बहुत संक्षिप्त रूप में जानना आवश्यक है। लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल्स के मकड़ जाल के चलते इतना ज़्यादा पैसे का भय हो चुका है कि एक आम आदमी जानना ही नहीं चाहता। इसीलिए मैं आपके साथ आज फिर से अपने एक दूसरे वीडियो में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG की बात करने आया हूं, जिसमें आप यह देखकर केवल अपने घर पर बैठे बैठे स्वयं के डॉक्टर बनकर यह जान सकते हैं कि आपका हृदय सही ढंग से धड़क रहा है कि नहीं, या हार्ट का इनलार्जमेंट हुआ है या नहीं। किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप अगर जाएंगे तो 30-40 रुपए में ECG होता है, प्राइवेट में जाएंगे तो 250 रुपए में होता है। आप ECG जब कराते हैं तो ECG एक ग्राफ पेपर पर होता है, जिसमें छोटे छोटे से स्क्वायर्स बने रहते हैं। इन्हीं स्क्वायर्स पर कुछ वेव्स बनी आती हैं जब आपका ECG होता है, और इन वेव्स में जगह जगह पर कुछ अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स लगे रहते हैं, जिसे आप PQRST कहते हैं। आइए जल्दी से जान लेते हैं, जबकि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया कि PQRST करता क्या है। P जो है वो एट्रियम कॉन्स्ट्रिक्शन यानी आलिंद के संकुचन को बताता है। हृदय के ऊपरी वाला जो हिस्सा है उसके संकुचन को बताता है। P वेव के बाद QRS फिर एक वेव बनती है, तो ये जो QRS कॉम्प्लेक्स पूरा कहलाता है। यह वेंट्रिकल कंस्ट्रिक्शन कहलाता है, यानी हृदय का जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ संकुचन होता है। और इस दोनों संकुचन के बाद, ऊपर नीचे के बाद, हृदय कुछ देर रेस्ट में रहता है, और यही रेस्ट को शो करता है ST। तो जब भी आप देखें, आपको देखना कहाँ है, जब भी आपके पास ECG हो और उसका ग्राफ आप देख रहे हो, तो आप ग्राफ में देखेंगे कई लाइनें, तो जो अंतिम लाइन है जिसमें लिखा होगा रिदम लाइन, उस रिदम लाइन में ही आपको अध्ययन करना होता है, क्योंकि रिदम ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। रिदम में जब आपको धड़कन का स्टडी करना है तो आपको यह देखना है कि जो वेव R है, 2R वेव के बीच में बॉक्स जो स्क्वायर्स बने रहते हैं ग्राफ में, छोटे वाले, सबसे छोटे जो स्क्वायर्स बने हैं उनकी संख्या 4 होनी चाहिए। अगर 2R वेव के बीच में ग्राफ की संख्या 4 है, मीनिंग देयर बाई कि आपके हार्ट बीट नॉर्मल है, आप नॉर्मल रूप से आपका हृदय धड़क रहा है। लेकिन अगर ये 2R वेव के बीच में 4 से कम बॉक्स आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ट्रैकीकार्डिया के पेशेंट हैं। ट्रैकीकार्डिया मतलब जब हृदय जोर से और जल्दी जल्दी धड़कता है तो उसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि 2R वेव के बीच में 4 से ज़्यादा बॉक्स हों इम्पटी। अगर ऐसी स्थिति है तो आप ब्रैडीकार्डिया के पेशेंट हैं, मतलब हृदय अपेक्षाकृत धीमे धड़क रहा है। बहुत सी अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं, उसके लिए दूसरा वीडियो। फिलहाल आप अपने केवल बॉक्स को गिनकर ये जान सकते हैं 2R वेव के बीच की दूरी से कि आपका हृदय सही धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है। आइए जल्दी से जान लेते हैं कि जो R वेव से पहले P वेव है, P वेव की ऊंचाई भी 2.5 बॉक्स को प्रदर्शित करती है, और जो नीचे का बेस है P का, मतलब P वेव जहां से शुरू हुई और जहां पर S है, दोनों के बीच भी 2 से 2.5 बॉक्स होते हैं। अब अगर बेस का बॉक्स 2.5 से ज़्यादा है तो आप लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अगर यही P वेव में ऊंचाई 2.5 बॉक्स से ज़्यादा कवर कर रही है तो फिर आप राइट एट्रियम इनलार्जमेंट से सफ़र कर रहे हैं। कितना आसान है ये समझ लेना कि हमारे शरीर में जो हृदय धड़क रहा है उसकी धड़कन सही है कि नहीं, और उसमें इनलार्जमेंट की स्थिति क्या है। इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसे दूर तक ले जाइए, क्योंकि बहुत से लोग जिनके पास आपात स्थिति में डॉक्टर नहीं होते हैं, कोई बताने वाला नहीं होता, और सब कुछ जानते हुए भी वह नहीं जान पाते कि उनके शरीर में क्या चल रहा है। इसीलिए छोटा सा महत्वपूर्ण वीडियो मैंने बनाया है, ताकि आप घर बैठे अपने हृदय को पढ़ना सीख सकें
और आराम से जान सकें कि वास्तव में आपके शरीर की समस्याएं क्या हैं। कहने को कभी भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी को बहुत महत्व नहीं दिया गया है, केवल डॉक्टर कह देता है नॉर्मल है, बट उससे बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपके हार्ट में ब्लॉक है कि नहीं है, वो आप जान सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ईसीजी से ही जान सकते हैं हृदय सही धड़क रहा है कि नहीं, आपका इनलार्जमेंट है कि नहीं, ये सिर्फ ईसीजी से आप जान सकते हैं। तो अपने हृदय को जानिए और भारत के सभी लोग अपने हृदयों को आराम से समझ सकें, उसके लिए इस वीडियो को दूर तक भेजिए, क्योंकि आज आवश्यकता है कि हम सभी को वह सामान्य ज्ञान हो जिससे मौत के शाश्वत सत्य तक बेवजह पहुंचने के बजाय हम ज्ञान से अपने जीवन को अच्छा बना सकें और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। अगले वीडियो में मैं आपसे यह बताऊंगा कि ईसीजी देखकर ही आप कैसे जान सकते हैं कि आपके शरीर में कैल्शियम ज़्यादा है या कम है, या फिर आपको हार्ट अटैक हो चुका है कभी या होने वाला है। तो आप इस वीडियो को दूर तक ले जाएं। निश्चित रूप से एक अच्छा काम मैं कर रहा हूं और एक अच्छा काम आप करेंगे इस राष्ट्र के लोगों को स्वस्थ बनाने का। नमस्कार।